ओम शांति। जब एक बाबा की याद में हम सभी बैठते हैं तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि याद व्यभिचारी है या अव्यभिचारी है, क्योंकि आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग करते हैं ना सभी। एक ही बारी में अनेक कार्य करते हैं। कहते स्मार्ट है व्यक्ति, इतने सारे काम एक साथ कर लेता है। परंतु यहाँ पर स्मार्टनेस नहीं चलती, यहाँ बुद्धि शांत होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। एक की याद, एक की बात, एक के साथ ही बुद्धि का पूरा योग होना चाहिए, तभी आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं। तो जैसे कर्म एक बारी में अनेक करते हैं, उसकी आदत पड़ गई है, वैसे एक करण करावन हार की, बस एक की, है ना, सूक्ष्म रूप में भी नहीं ना। बहुत महीनता से चेक करने की बात है कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो उस समय और किसी की भी अंश मात्र भी याद ना आए। तो ये अभ्यास मन को शांत रखने का, बुद्धि को एकाग्र करने का हमें बार बार बढ़ाते रहना है। और बाबा के महावाक्य सुनकर मन बुद्धि को समर्थ संकल्पों से शक्तिशाली बनाते रहना है। तो अभी सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 24 तारीख 24 अगस्त 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अव्यभिचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी। अचल चलायमान ना हो, अडोल डोलायमान ना हो, बिल्कुल अचल अडोल अवस्था बनेगी। कैसे? अव्यभिचारी याद से। पुरुषार्थ करो, एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए, यही पुरुषार्थ है। बस एक बाबा, दूसरा न कोई। प्रश्न है, शिव बाबा कौन सी सर्विस करते हैं और तुम बच्चों को क्या करना है? सबको पता है ना बाबा कौन सी सर्विस करते हैं। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति और दूसरी आँख में जीवन मुक्ति हो। तो जैसे दो आँखें हैं ना, अब बुद्धि का तो तीसरा नेत्र है। तो जैसे कहते हैं ना कि एक नज़र इस पर रखना है और दूसरी नज़र उस पर रखना है, यानी अपने दोनों गोल्स को बुद्धि में रखना है। तो ऐसे ही हमें अपनी बुद्धि में मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को रखना है। कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, वहाँ से दोनों चीज़ें बुद्धि में यथार्थ हों, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारी एक आँख में मुक्ति और दूसरी आँख में जीवन मुक्ति हो। बुद्धि में अपने दोनों लक्ष्य याद रहे।
गीत है, कोई है ज़रूर जिसकी यह महिमा है। किसने यह सब खेल रचाया, है ना? ये किसने रचाया? इसकी कहीं ना कहीं तो जिसने रचाया उसकी महिमा है। बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं कि यह बाप ही है जो सब कुछ करते हैं। करन करावनहार है। सिख लोग बहुत महिमा गाते हैं, क्योंकि नया धर्म है और यह है बहुत पुराना धर्म। हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत पुराना है। तो बाबा कहते हैं गाते हैं, क्या गाते हैं सिख लोग? एक ओंकार, है ना? सतनाम श्री वाहिगुरु कर्ता पूरक। तो ओम का अर्थ भी एक ओंकार, एक ओम की आकार का। तो ओम का अर्थ भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। वह तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ कर देते हैं। मैं कहता हूँ मैं परमात्मा परम धाम का रहने वाला हूँ। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, तुम पुनर्जन्म में आते हो। तो बाबा बहुत क्लियर कट आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है वो समझा रहे हैं। बाप बच्चों को बैठ परिचय देते हैं। मैं बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष हूँ। इन्हों को समझाया है मैं हूँ परम पिता परमात्मा, जिसको तुम आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हो। कैसे याद करते हैं? ओ गॉड फादर। उनकी महिमा भी है। क्या महिमा है? पतित पावन रहम दिल लिबरेटर। उनको गाइड भी कहते हैं। कितनी सारी महिमा है बाबा की। यह है, ये क्या है? पांडव सेना। पंडा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताता है। बाबा कौन है? पंडा, जो हमें कौन सी राह बताते हैं? मुक्ति धाम में कैसे जाना है, फिर जीवन मुक्ति में कैसे आना है, दोनों के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, सब बाबा बताते हैं। गाते भी हैं। क्या गाते हैं? गाते भी हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ। बरोबर परमात्मा को खेवैया भी कहते हैं। आत्मा की नैया भव सागर में डूब रही है और बाबा खेवैया आकर हमें उस पार ले जा रहे हैं। बागवान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहते हैं तुम कितने मस्त थे। सतयुग त्रेता में बेपरवाह बादशाह थे। कोई टेंशन थी? न सतयुग में कोई टेंशन, न त्रेता में। किसी बात की कोई परवाह नहीं। कितने वैभव थे, याद आता है सबको? श्रीनाथ द्वारे में कितने वैभव खिलाते हैं। तो सतयुग और त्रेता के वैभवों की निशानी श्रीनाथ द्वारे पर वैभव खिलाते हैं। पक्की रसोई बनाते हैं। पक्की रसोई बनती है, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल बनाते हैं, वहाँ काले चित्र दिखाते हैं। अभी तुम सब काले हो। ओडिशा में जगन्नाथ के मंदिर में चावलों का भोग लगता है। तो बाबा कहते हैं श्रीनाथ द्वारे में बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें बनती हैं। फिर जो श्रीनाथ को भोग लगाते हैं वह पुजारियों को मिलता है। वह फिर दुकान में बेचते हैं। तो सबका धंधा चलता है, पुजारियों का भी और बाहर जो दुकानों पर होते हैं उनका भी चलता है। उससे शरीर निर्वाह होता है। तुम बच्चे तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। वो तो श्रीनाथ पर चढ़े हुए भोग से कमाते हैं और हम क्या बनते हैं? हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वहाँ जो वैभव तुम खाते हो वह दास दासियाँ भी खाते हैं।
है ना। इतना सब कुछ थोड़ी ना राजा रानी खा लेंगे, तो फिर बाकी सब कौन खाएगा? दास दासियां ही तो खाएंगे। 36 प्रकार के वैभव बनते हैं, इतने तो खा नहीं सकेंगे, तो फिर दास दासियां खाते हैं। परंतु इसमें ही खुश नहीं होना है कि दास दासी बन गए, खाएंगे तो वही, इसमें खुश नहीं होना है। राजधानी तो सारी बननी है। तुम वहाँ बहुत मौज में रहेंगे। अभी से ही सबको याद आ रहा है ना, हम वहाँ कैसे रहेंगे, क्या क्या होगा। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का राज्य भाग्य किसको मिलता है? तुम बच्चों को मिलता है ना। कहते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अब वैराग्य 2 प्रकार का होता है, सबको पता है ना, एक हद का, एक बेहद का। सन्यासियों का है हद का वैराग्य। हद का वैराग्य, हद की चीज़ों से वैराग्य हो जाता है। सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, तो हद का वैराग्य। घर बार छोड़ जाकर जंगल में बैठते हैं, फिर वह गुप्त मदद करते हैं, भारत का बहुत फ़ायदा करते हैं, प्योरिटी का फ़ायदा करते हैं, मदद मिलती है ना भारत को, थामते हैं। जैसे विनाश के लिए कहा जाता है इनसे स्वर्ग के गेट खुलते हैं, वैसे यह भी पवित्रता की मदद करते हैं। इसलिए ड्रामा में उन्हों की महिमा है, प्योरिटी की मदद करने के कारण उनकी महिमा है। बाप कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ये ज्ञान, हद का वैराग्य, बेहद का वैराग्य, बाबा का ज्ञान, हमारा ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, ये सारा ज्ञान जो बाबा हमें दे रहे हैं, ये प्राय लोप हो जाता है। तो उनका है हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। तो बेहद के वैराग्य का सारा ज्ञान लोप हो जाता है। तुम्हें बेहद का बाप वैराग्य दिलाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि से भूलना है। यह तो पुराना शरीर है, दृश्य वही रहता है, दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले देह अभिमान में रहकर कर्म में आते थे, अब अपने को आत्मा समझकर फिर कर्म इंद्रियों से कर्म कराते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, रहते दुनिया में हैं, परंतु पहले सब बातों में लिप्त होकर कार्य करते थे और अब निर्लिप्त अवस्था से कार्य करते हैं। तो ऐसे समझना, यह तो पुराना शरीर है, अब 84 जन्म पूरे हुए, देह सहित देह के सब धर्मों, सर्व संबंधों को भूलना है। अपने को क्या समझना है? देही समझना है। वह तो कह देते कि आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो, लेप छेप नहीं लगता। निर्लेप कह दिया ना तो कह देते कुछ भी खाओ पियो, आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा है। तो ऐसा समझते हैं। अनेक मत मतांतर हैं, कैसी रस्म रिवाज है, जिसने जो मत चलाई चल पड़ती है। किसी ने कहा, सभी लोग सत सत करने लग जाते हैं। जैसे यहाँ कोई आदि देव को महावीर कहते हैं, महावीर फिर हनुमान को भी कहते हैं, है ना। वास्तव में कौन है महावीर? तुम सब महावीर महावीरनिया हो। आज बाबा ने कौन सा टाइटल दिया, क्या है हम सब? हाँ, महावीर और महावीरनिया हैं। क्यों है महावीर महावीरनिया? जो माया पर जीत पाते हो, विकारों पर जीत प्राप्त करना, इसे कहते हैं महावीरता। श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हो, बाबा की श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हैं। तुमको अपनी अवस्था ऐसी रखनी है। कैसी रखनी है?
जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका, बिल्कुल अचल अडोल स्थैर्यम, हिले नहीं। तुम महावीरों को भी भल कितना भी माया का तूफान लगे, परंतु हिलना नहीं है। अंगद के समान बिल्कुल अचल अडोल रहना है। यह अवस्था अभी नहीं होगी, पिछाड़ी में ऐसी अवस्था होनी है। कितने भी विकल्पों के तूफान आए, लेकिन अडोल रहना है। माया तो कहेगी मत करो, बाद में कर लो, है ना, अभी क्या ज़रूरत पड़ी है, कल भी कर सकते हैं। डिले कराएगी, आलस्य लाएगी, अलबेलापन लाएगी, परंतु कैसे भी विकल्प आए, परंतु हमें हिलना नहीं है। बाबा जब कहते हैं, जैसे कहते हैं, उसको तुरंत फॉलो करना है। अव्यभिचारी याद रहे और किसकी याद न आए। इसमें मेहनत बहुत करनी है, इसमें बहुत मेहनत है कि किसी की भी याद ना आए। बहुत महीनता से मेहनत करने की ज़रूरत है और खुद पर पूरा पूरा अटेंशन रखने की ज़रूरत है। पिछाड़ी में ही अचल अडोल बनेंगे। अचल घर यादगार है ना, हमारी हर स्थिति का यादगार है। तुम्हारी अचल अडोल स्थिति का यादगार है अचलगढ़। उसके ऊपर गुरु शिखर है। माउंट आबू में अचलगढ़ भी है, गुरु शिखर भी है। तो बाबा हमारी आंतरिक स्थिति के यादगार मंदिरों का वर्णन कर रहे हैं। अभी तुम समझते हो, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, वह है रचयिता। पहले पहले क्या रचते हैं, वह भी बुद्धि में रखना है। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है सबसे पहले किनको रचते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को। तो फिर हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतनवासी। विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं, सभी को पता है क्यों देते हैं। इससे यह प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। 4 भुजाओं से पता चलता है कि ये प्रवृत्ति मार्ग है, यानी लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप, दोनों मिलकर पालना करते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, बाबा अकेले नहीं करते, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। तो मात पिता और हम बच्चे, तो ये है प्रवृत्ति, बेहद की प्रवृत्ति। ब्राह्मण धर्म है ऊंचते ऊंच, देवताओं से भी तुम ऊंच हो। क्यों? क्योंकि तुम सर्विस करते हो। देवताएं सर्विस नहीं करते हैं, वो तो बस मज़े करते हैं। हम क्या करते हैं, हम तो सबकी सेवा करते हैं। दैवी धर्म की स्थापना कर फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऊंचते ऊंच है एक बाप, अथवा महिमा लायक एक ही शिव बाबा है। वही करण करावनहार है ना, दूसरा ना कोई। बर्थडे एक शिव बाबा का ही मुख्य है, बाकी तो कोई सर्विस नहीं करते। लक्ष्मी नारायण भी प्रारब्ध भोगते हैं। अभी तो सबकी कयामत का समय है। पहले पहले भक्ति भी शुरू होती है एक बाप की, वह है अव्यभिचारी भक्ति। अभी तो बिल्कुल व्यभिचारी बन गए हैं। कितनों की भक्ति करते हैं, एक मंदिर में अनेक देवी देवताएं हैं, सबकी भक्ति करते हैं, सबकी पूजा करते हैं, सबके व्रत रखते हैं, है ना। मनुष्यों की भी पूजा करते हैं, टिवाटों की भी पूजा करते हैं, पेड़ों की भी पूजा करते हैं, है ना। तो अव्यभिचारी हो चुकी है भक्ति। तुम शिव बाबा से लेकर सभी के ऑक्यूपेशन को जानते हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में बाबा के पास बैठे हो, साकार मुरली है ना, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अभी तुम प्रैक्टिकल में बाबा के पास बैठे हो। अभी भी हम जहाँ भी बैठे हैं, अगर बाबा को हाजिर नाजिर समझ कर बैठते हैं, आत्मिक स्मृति में बैठते हैं, तो बाबा
वही भासना देते हैं। तो बाबा कहते हैं, जानते हो कि हम फिर से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जो बनाते हैं वही फिर राज्य करेंगे। फिर वहाँ लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी चलती है, फिर राम की। अब उनकी क्या पूजा करें? उनको तो नीचे उतरना ही है, प्रारब्ध भोग पूरी की बस। तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में क्या होता है, 63 जन्म कैसे लेते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों में आएंगे। पूरा सृष्टि चक्र घूमता है ना बुद्धि में। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, कंटिन्यूसली घूमता रहता है, ना आदि ना अंत, अनादि है ये ड्रामा। कोई रोक नहीं सकता। बाजोली खिली जाती है ना, जैसे कोई बच्चा होता है ना, उलट पुलट करता है, तो वैसे ही बाजोली खिली जाती है ना। तीर्थों पर बाजोली खेलते जाते हैं, है ना, अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए। कई लोग नंगे पैर जाते हैं, कई लोग बाजोली खेलते हुए जाते हैं, मनोकामना पूरी करनी है। आगे बाजोली का बड़ा प्रभाव था। अभी तो अनेकानेक मतें निकल पड़ी हैं। सिवाय एक बाप के और कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकता। अब तुम्हारी एक आँख में है मुक्ति, एक नज़र किस पर है कि मुझे मुक्ति धाम जाना है। दूसरी आँख में है जीवन मुक्ति। दूसरी नज़र किस पर है? हमें जाना है पहले मुक्ति धाम, फिर जाना है जीवन मुक्ति धाम। तो दोनों चीज़ें हमारी नज़रों में है। तो एक आँख में है मुक्ति, दूसरी आँख में है जीवन मुक्ति। बुद्धि कहती है हम लाइट हाउस हैं। तो लाइट हाउस पहले यहाँ फ्लैश, फिर यहाँ फ्लैश, दोनों तरफ लाइट फेंकते हैं। तो दोनों तरफ सबको बताते हैं कि यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। तुम हो मनुष्यों को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस। तो आज टाइटल्स मिल रहे हैं ना, महावीर है, महावीरनी है, लाइट हाउस है। याद रखना, तो जैसा स्वमान है वैसा कर्तव्य भी करके दिखाना है। पहले पहले जाना है कहाँ? स्वीट होम। तो पहली लाइट ऊपर, स्वीट होम जाना है। अभी नाटक पूरा होना है। तुम बच्चे जानते हो कि यह सच्ची गीता आदि क्यों बनाते हैं? जो कच्चे हैं वह पढ़कर पक्के बने। बाकी तो यह सब खत्म हो जाने हैं, फिर वही गीता आदि निकलेगी। ये जो हम सुन रहे हैं यह सच्ची गीता है ना। तो वह कहते हैं कि बाद में फिर क्या होगा भक्ति मार्ग में, ये तो ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, फिर वही गीता निकलेगी। गीता का एक श्लोक उठाकर उसका अर्थ करते जाते हैं। गीता में तो है भगवानुवाच, गीता भगवान ने सुनाई थी, परंतु समझते नहीं हैं। भगवानुवाच यानी भगवान बोले, तो ये समझते नहीं है कि भगवान है कौन, कब बोले, किसके द्वारा बोले। बाप कहते हैं मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ। भक्ति मार्ग के शास्त्रों से बाबा नहीं मिलते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तब मैं आता हूँ। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। तो रात जब पूरी होती है तो दिन फिर से लाने शिव बाबा ज्ञान सूर्य प्रकट होते हैं। आधा कल्प है रावण का राज्य। रावण देखने में नहीं आता है, दिखाई देता है, विकार दिखाई थोड़ा ना देते हैं, उनका प्रभाव दिखाई देता है। बुद्धि से समझ सकते हैं इनमें काम का भूत, क्रोध का भूत है। कोई ऐसा कोई स्थूल शरीर तो है नहीं रावण का, यानी जैसे दिखाते हैं ना हम रावण को,
ऐसे विकार तो कोई होते नहीं ना कि कोई दिखाई दे, नहीं, आत्मा के अंदर ये विकृतियाँ आ जाती हैं। फिर वो विकृतियाँ हमारे कर्मों में, हमारे बोल में, हमारी आँखों में, हमारे स्वभाव में दिखाई देती हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि पता चल जाता है ना कि इनमें काम का भूत, क्रोध का भूत है। यह अशुद्ध अक्षर सतयुग में काम नहीं आते। काम, क्रोध, विकार ऐसे अशुद्ध अक्षर वहाँ नहीं होते। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। यह सब बातें सतयुग में नहीं होती। सतयुग में कोई किसी को गाली नहीं देते, अपशब्द नहीं बोलते। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो। बाप पतित पावन स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग रचकर फिर अपने को छिपा लेते हैं। स्वर्ग रचते हैं, बाबा गुप्त हो जाते हैं। इनको कोई भी जान नहीं सकता। भल शिव का चित्र है, परंतु पता कुछ भी नहीं है। शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव बाबा को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, परंतु पता कुछ नहीं है। शिव बाबा कब आया, कैसे आया, ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या राज है, वह कहाँ रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में इतनी ऊंच राजाई कैसे मिली, इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर किसी को नहीं पता। कलयुग में तो है नहीं, कलयुग में तो कोई राजाई नहीं है, और सतयुग में लक्ष्मी नारायण को इतनी बड़ी राजाई है। तो बाबा कहते हैं कलयुग में तो है नहीं, कैसे वह राजाई पाते हैं, यह अब तुम समझते हो। बच्चों को बाप से अच्छी रीति पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। बाप सभी बच्चों को कहते हैं कि मेरे सिकिलदे बच्चे, ओ मेरे सालिग्रामों, मैं इस शरीर में आकर तुमको समझाता हूँ। इतने प्यार से सिकिलदे बच्चे कोई और कहता है ना, दुनिया में तो कोई कह नहीं सकता। इस ब्रह्मा का तन लिया हुआ है। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं, और कोई सत्संग में ऐसी कोई मना नहीं होती है। यहाँ मना करते हैं, कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ नहीं जाओ, यहाँ मना करते हैं। विष पर ही झगड़े होते हैं, तो कारण क्या है, प्योरिटी। जिसके लिए ही बाप कहते हैं यह विष आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तो बाबा विष से छुड़ाते हैं, और दुनिया वाले विष के कारण झगड़े करते हैं। यह है नंबर 1 दुश्मन। इस काम महाशत्रु को जीतो, जिसने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है। इसलिए कहते हैं पतित पावन आओ। इसके कारण ही बाबा की महिमा है। आत्मा विषय विकार में फंसने के कारण ही पतित बनी। अब बाबा हमें इस विषय विकार की दुनिया से पार ले जाते हैं, हमारे विकर्मों को, विकारों को विनाश करने की विधि सिखाते हैं। इसलिए बाबा को कहते हैं पतित पावन आओ। जानते हैं हम पतित हैं, तब तो जाकर पावन के आगे माथा टेकते हैं, सिर झुकाते हैं। पवित्रता की कशिश होती है, इसलिए उन्हों का मर्तबा रखते हैं। वह भी समझते हैं हमारे जैसा ऊंच भारत में कोई है नहीं, है ना। उन्हों को भी तुम शक्तियों ने बाण मारे हैं। साधु संत आदि, उन्हें भी इस बात का नशा होता है कि हम पावन रहते हैं। अगर स्थूल बाणों की बात होती तो ऐसे थोड़ी कहते कि परम पिता ने बाण मरवाए हैं। ये कौन से बाण हैं, ज्ञान के बाण हैं। समझाया है उन्हें, यह हैं ज्ञान के बाण। तुम हो ब्रह्मा कुमारियाँ। वह फिर ब्रह्म कुमारियाँ कह देते हैं। ब्रह्मा का पता नहीं होता ना, ब्रह्म का पता होता है, तो ब्रह्म कुमारियाँ कह देते हैं। कहते हैं ब्रह्म ही भगवान है ना। बाप कहते हैं यह तुम्हारा भ्रम है।
ब्रह्म क्या है? ब्रह्मलोक, वो तो छठा तत्व है जहाँ परम धाम में हम आत्माएं रहती हैं। अब तुम्हारे पास सन्यासी लोग भी बहुत आते हैं। बड़े बड़े आदमी सन्यासियों के पास जाते हैं, बोलते हैं महात्मा जी चलिए हम आपको भोजन खिलाएं। बहुत उन्हों की खातिरी करते हैं। पवित्रता की निशानी है ना। किस लिए खातिरी करते हैं? प्योरिटी के कारण। आजकल तो कई डाकू भी सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं, है ना। कलयुग है ना, तो कुछ भी होता है। तुम तो बिल्कुल साफ हो, और तुम हो भी राज ऋषि। ऋषि हैं, पवित्र हैं, परंतु साथ साथ राज ऋषि भी हैं। घर में रहते हैं, सब कार्य करते हैं, परंतु पावन रहते हैं। अभी तुम ऊपर से नीचे तक समझ गए हो, जानते हो हम सो देवता लक्ष्मी नारायण बन प्रारब्ध भोगते हैं। आधा कल्प बाद फिर जब और धर्म आते हैं तब लड़ाइयाँ आदि लगती हैं। यह भी सब ड्रामा में है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर क्या बन गए हो? क्या टाइटल दिया बाबा ने? नॉलेजफुल बन गए हो। हम कौन है? मास्टर नॉलेजफुल है। चक्र को भी जान लिया है, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। भारत में डबल सिरताज राजा रानी यह लक्ष्मी नारायण ही थे। तो डबल सिरताज थे, प्योरिटी का भी ताज था और रतन जड़ित ताज भी था, है ना। तो अभी हम पवित्रता भी धारण करते हैं और बाबा के ज्ञान को धारण करके उसे बांटते भी हैं। तो ज्ञान की निशानी है रतन जड़ित ताज और प्योरिटी की निशानी है लाइट का ताज। तो इसलिए बाबा आगे कहते हैं सिंगल ताज वाले उन्हों को नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास प्योरिटी नहीं होती, तो इस कारण उनको नमन करते हैं। पवित्रता की ताकत थी। सतयुग में वॉइसलेस संपूर्ण निर्विकारी थे। गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो ऐसे थे ना हम। यह क्यों गाते हैं? खुद पुजारी विकारी हैं। उनकी महिमा क्यों करते हैं? क्योंकि खुद विकारी हैं। भारत पर ही सारा खेल है। डबल सिरताज और सिंगल सिरताज दोनों भारत में ही थे। अभी तो नो ताज, ना रतन जड़ित ताज है और ना ही पवित्रता का ताज है। तुम सारे सृष्टि चक्र को समझ गए हो। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है? जानते हैं ना सभी। तुम अभी जानते हो, फिर तुम देवता बन जाएंगे। माया की जो कीचड़ लगी है वह धोई जाती है। बाप कहते हैं, फिर बाबा क्या है? माया ने कीचड़ लगा दी तो बाबा क्या बन गया? बाप कहते हैं मैं धोबी भी हूँ। बाबा धोबी भी है। बड़े ते बड़ा सुनार भी हूँ। धोबी भी है, माया के कीचड़ को साफ करते हैं। सुनार भी हैं। अंदर जो खाद पड़ गया है, आत्मा के अंदर जो खाद पड़ गई है उसको भी बाबा निकालते हैं। तुम्हारे जेवर को अभी भट्ठी में डालते हैं, योग की भट्ठी में बाबा डालते हैं। तुम सच्चा जेवर बन जाएंगे। बाप बैरिस्टर भी है। क्यों बैरिस्टर है? तुमको 5 विकारों की जेल से छुड़ाते हैं, तो बैरिस्टर भी है। देखो बाबा बहुरूपी है ना। कभी धोबी बन जाता है हमारे लिए, कभी सुनार बन जाता है हमारे लिए, है ना। कभी बैरिस्टर बन जाता है, लिबरेट करते हैं। तुम रावण की जेल में हो। जेल से छुड़ाने लिए वकालत सिखलाते हैं
कि अपने को कैसे छुड़ाओ। बाप कहते हैं मैं अपना कार्य कर तुमको राज्य भाग्य दे, फिर मैं गुम हो जाऊंगा। एक ही छोटे से जन्म के अंदर, छोटे से युग में बाबा हर रूप से हम बच्चों की सेवा करते हैं। तुम सुखी बन जाएंगे, तुम राजधानी ले लेंगे, फिर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। तो 2 युगों तक बाबा कुछ नहीं करते, वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। अच्छा, सबसे भाग्यशाली कौन है? कौन है सबसे भाग्यशाली? बाबा कहते हैं कि कन्याएं भाग्यशाली हैं। बाबा कहते हैं मैं तो अपना फर्ज पालन करता हूँ। तुम पतित दुखी हो, पुकारते हो, तो बाप का फर्ज है बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। ऐसा मुक्तिदाता और कोई नहीं। बाकी टाइटल वह लोग बहुत रखवाते हैं अपने ऊपर, परंतु है बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि वास्तव में तो सारे कर्तव्य बाबा करते हैं। मनुष्यों की बिल्कुल ही विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम बच्चे बाबा बाबा कहते रहते हो। मनुष्य थोड़े ही इस राज को समझेंगे, क्यों हम बाबा बाबा कहते हैं। बाबा का क्या अर्थ है, मनुष्य कुछ नहीं समझते। वह समझेंगे शायद इस बाबा को याद करते हैं, क्योंकि वो तो परमात्मा को नहीं जानते ना। तो सामने ब्रह्मा बाबा नज़र आते तो उनको ही बाबा समझते। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो कि अनेक बार बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया है। किसने? शिव बाबा ने। अभी भी कई लोग जो नए आते हैं उन्हें लगता है शायद हम ब्रह्मा बाबा को ही बाबा कह रहे हैं, तो क्लियर कर समझाना है उन्हें भी। यह है ईश्वरीय जन्म। बाप कहते हैं सिर्फ एक मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। तो मुख्य मेहनत क्या करनी है? एक बाबा दूसरा ना कोई। अच्छा, तुम लकी सितारों पे याद प्यार नंबरवार पूछा करता। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप से अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना है। लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। दूसरा, एक बाप की अव्यभिचारी याद से अपनी अवस्था एक रस, अचल, अडोल बनानी है। महावीर बनना है। आज का वरदान है, अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्राक दिल भव। अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्राक दिल भव। फ्राक दिल कैसे बनेंगे? जब अलौकिक रीति की लेन देन से विशेषता संपन्न बनेंगे। कौन सी है ये लेन देन? समझते हैं। जैसे किसी मेले में जाते हो तो पैसे देते और कोई चीज़ लेते हो, ऐसे ही करते हैं। लेने से पहले देना होता है। तो इस रूहानी मेले में भी बाप से अथवा एक दो से कुछ ना कुछ लेते हो। लेते हैं ना, अर्थात स्वयं में धारण करते हो। जो गुण जिसका पसंद आया स्वीकार कर लिया। जब कोई गुण अथवा विशेषता धारण करेंगे तो साधारणता स्वतः खत्म हो जाएगी। गुण को धारण करने से कमजोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यही देना हो जाता है। हर सेकंड ऐसी लेन देन करने में फ्राक दिल बनो, तो विशेषताओं से
संपन्न बन जाएंगे। जिस किसी के भी संबंध संपर्क में आते हो उनसे विशेषताएं लें, गुण लें, तो गुण लेते लेते खुद गुणमूर्त बन जाएंगे, सर्व विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। तो इसमें फ्राक दिल बनो। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। तो जो भी विशेषताएं बाबा ने हमें दी हैं उनको प्रयोग करो, बाबा की सेवा में सफल करो। तो एक विशेषता आपको बहुत सारी विशेषताओं से संपन्न कर देगी, है ना। तो आज होमवर्क भी क्या करेंगे हम, सारे दिन में जो कोई भी आत्मा आपसे मिलती है, जिनके भी आप संबंध संपर्क में आते हो, उनकी विशेषताओं को देखो। सारा दिन विशेषताएं देखते रहेंगे, फिर देखो दिन के अंत में कितनी विशेषताओं से भरपूर हो जाओगे। करके देखो, है ना। फिर सभी अपना अनुभव सुनाना। अच्छा, ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती